दिल्ली में मंथन के बाद भी ओडिशा में बीजेडी के साथ बीजेपी की बात नहीं बन पाई है। दिल्ली में बीजेडी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन और सीट बंटवारे की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ओडिशा भाजपा ने कहा है कि वह राज्य की सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है और भाजपा अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। सामल पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी से भुवनेश्वर लौटे थे। सामल ने कहा कि हम राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों पर केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। बैठक के दौरान किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सामल ने यह भी दावा किया कि ओडिशा भाजपा दोनों चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है। भाजपा दोनों चुनाव अपने बल पर लड़ेगी। बीजेडी नेता वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास वे भी भुवनेश्वर लौट आए। दोनों ही भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम एक चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे थे। वापस लौटने पर उन्होंने सीट शेयरिंग जैसी चर्चाओं पर कोई बात नहीं की है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी और विपक्षी भाजपा के बीच गठबंधन की बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर बाधाएं आ रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियां चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपसी सहमति से सहमत हो गई हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर मतभेद था। भगवा खेमे के सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेडी ने 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, लेकिन भाजपा को यह स्वीकार्य नहीं था। निवर्तमान विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी के 114 सदस्य हैं और शुरुआत में उसने भाजपा के साथ बातचीत के दौरान 122 सीटों की मांग की थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेडी लगभग 75% विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, जो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें मांगी थीं, जिसे बीजेडी ने खारिज कर दिया है। 2019 के आम चुनाव में बीजेडी ने 12 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। बीजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम 10 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यह हमारे लिए आत्मघाती होगा। सामल के नेतृत्व में ओडिशा भाजपा नेता 3 दिनों तक दिल्ली में रहे और राज्य चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर के आवास पर कई केंद्रीय नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की। 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जुएल ओराम ने तोमर के आवास पर एक बैठक में भाग लेने के साथ कहा था कि बीजेडी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस बीच ओडिशा बीजेपी के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा है कि आज दोपहर तक गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि ओडिशा भाजपा नेताओं का एक वर्ग बीजेडी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 मार्च को राज्य के दौरे के एक दिन बाद स्थिति बदल गई, जिसके बाद राज्य की राजनीति में गठबंधन की चर्चा हावी हो गई। इस बीच बीजेडी ने संकेत दिया है कि वह राज्य और उसके लोगों के हित के लिए गठबंधन बनाने सहित सब कुछ करेगा। दोनों पार्टियां 1998 से 2009 के बीच करीब 11 साल तक गठबंधन में रहीं और 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। 1998 में जब जनता दल विभाजित हो गया तो पटनायक ने अपनी पार्टी बनाई और इस्पात और खनन मंत्री के रूप में वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में शामिल हो गए। दोनों दलों ने पहली बार 2000 और फिर 2004 में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। इससे पहले बीजेडी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का अनुपात 4:3 था, जहां बीजेडी ने 84 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा ने 63 विधानसभा और 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। गठबंधन ने 1998 के आम चुनाव में 48.7% वोट शेयर के साथ 21 में से 17 सीटें जीती। गठबंधन ने 1999 में फिर से अपनी सीटों की संख्या में सुधार करते हुए 19 सीटें हासिल की, जो 2004 में थोड़ा कम होकर 18 पर आ गई थी। लेकिन अब की बार देखने वाली बात यह है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बात बनती है या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।